दोस्तों, महिला विश्व कप 2025 के ग्रुप चरण के आखिरी मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच नवी मुंबई में एक रोमांचक जंग देखने को मिली। बारिश ने इस मुकाबले को 27 ओवर प्रति पारी तक सीमित कर दिया। बांग्लादेश की बल्लेबाजों शर्मिन अख्तर और शोभना मोस्तारी ने भारतीय गेंदबाजों के सामने कुछ शानदार शॉट्स लगाकर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी सटीक गेंदबाजी से बांग्लादेश के परखचे उड्डा ढा दिए। और आज इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की बांग्लादेश की पारी की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, नवी मुंबई का स्टेडियम इस दिन पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ था। हालांकि बारिश ने माहौल को थोड़ा प्रभावित किया, फिर भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। भारतीय और बांग्लादेशी फैंस अपने झंडे लहराते हुए और नारों के साथ अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। बारिश की वजह से मैदान गीला था, जिससे पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलने की उम्मीद थी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी थी और इस मुकाबले में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने के इरादे से उतरी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और गीली परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो एक रणनीतिक कदम था। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कहा कि उनकी टीम 230 से ज्यादा का स्कोर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बारिश की वजह से ओवरों की कटौती ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। मुकाबला शुरू होने से पहले ही बारिश ने टॉस में देरी कर दी थी और आखिरकार 27 ओवर प्रति पारी का खेल तय हुआ। बांग्लादेश की सलामी जोड़ी सुमैया अख्तर और शर्मिन अख्तर मैदान पर उतरी, जबकि भारत की ओर से रेणुका सिंह ने पहला ओवर फेंका। मैच की शुरुआत बेहद रोमांचक रही, क्योंकि रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनकी एक शॉट ऑन ऑफ लेंथ गेंद ऑन ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे सुमैया अख्तर ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे शॉट थर्ड पर खड़ी श्रीचरणी के हाथों में चली गई। सुमैया सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन था। यह शुरुआती सफलता ने भारतीय खेमे में उत्साह भर दिया और दर्शकों का शोर स्टेडियम में गूंज उठा। सुमैया के आउट होने के बाद क्रीज पर आई रुबिया हैदर, जो शर्मिन अख्तर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश में थी। दोनों ने शुरुआती ओवरों में सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि गीली पिच पर रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी बेहद सटीक थी। रेणुका ने अपने पहले 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन दिए, जिसमें 1 विकेट शामिल था, जबकि दीप्ति ने अपने पहले ओवर में मेडन फेंककर बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा। चौथे ओवर में शर्मिन अख्तर ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाया, जो एक्स्ट्रा कवर को चकमा देता हुआ बाउंड्री के पार चला गया। यह शॉट उनकी कक्षा को दर्शाता था और दर्शकों ने तालियों से उनकी सराहना की। रुबिया हैदर ने भी धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए और रेणुका की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद को फ्लिक करके डीप स्क्वायर लेग की ओर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर सिंगल्स और डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रन गति धीमी रही। 9वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन था और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे। लेकिन 9वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन में एक शॉट ऑफ फुलर गेंद फेंकी, जिसे रुबिया हैदर ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़ी हरलीन देओल के हाथों में गई, जिन्होंने एक आसान कैच लपक लिया। रुबिया हैदर 32 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुई और बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन हो गया। यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि बांग्लादेश की पारी अब दबाव में थी। रुबिया के आउट होने के बाद क्रीज पर आई बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना, जो अपनी अनुभवी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। शर्मिन अख्तर और निगार ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। श्रीचरणी ने अपने पहले 4 ओवरों में सिर्फ 9 रन दिए, जिससे उनकी कसी हुई गेंदबाजी का पता चलता है। शर्मिन ने 14वें ओवर में श्रीचरणी की एक फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की ओर स्वीप करके 1 रन लिया, जबकि निगार ने राधा यादव की एक हाई फुल टॉस को डीप मिड विकेट की ओर पुल करके सिंगल लिया। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के जरिए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन रणगति 3.5 के आसपास ही रही। 15वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन था और बारिश ने एक बार फिर खेल को रोक दिया। बारिश की वजह से कवर मैदान पर लाए गए और दर्शकों को इंतजार करना पड़ा। लगभग 45 मिनट के इंतजार के बाद खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन ओवरों को 27 तक सीमित कर दिया गया।
खेल दोबारा शुरू होने के बाद बांग्लादेश की बल्लेबाजों ने रणगति बढ़ाने की कोशिश की। शर्मिन अख्तर ने राधा यादव की एक फुलर गेंद को स्वीप करके शॉर्ट फाइन लेग की ओर 1 रन लिया, जबकि निगार सुल्ताना ने श्रीचरणी की एक फुलर गेंद को इनसाइड आउट खेलकर एक्स्ट्रा कवर की ओर सिंगल लिया। लेकिन 16वें ओवर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब राधा यादव ने अपनी फील्डिंग से कमाल कर दिखाया। अमनजोत कौर की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को शर्मिन ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर कट किया और निगार सिंगल के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन राधा यादव ने तेजी से गेंद को पकड़ा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट मार दिया। टीवी अंपायर ने रिप्ले देखा और निगार सुल्ताना 24 गेंदों में 9 रन बनाकर रन आउट हो गई। यह एक शानदार फील्डिंग का नमूना था जिसने बांग्लादेश को 3 विकेट के नुकसान पर 55 रन पर ला दिया। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर इस विकेट के बाद और बढ़ गया। निगार के आउट होने के बाद क्रीज पर आई शोभना मुस्तारी, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। शोभना ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और 18वें ओवर में दीप्ति शर्मा की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट करके एक शानदार चौका जड़ा। यह शॉट उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी को दर्शाता था। शर्मिन अख्तर ने भी 20वें ओवर में दीप्ति की एक गुड लेंथ गेंद पर स्टेप आउट करके डीप मिड विकेट की ओर एक शानदार चौका लगाया। इस शॉट के दौरान प्रतिका रावल ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाकर दूसरी ओर मुड़ गई और इस प्रयास में प्रतिका को टखने में चोट लग गई। उन्हें दर्द में कराहते देख फिजियो को मैदान पर बुलाया गया और उनकी जगह अरुंधति रेड्डी को मैदान पर उतारा गया। शोभना ने 20वें ओवर में दीप्ति की एक और फुलर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर एक और चौका बटोरा, जिससे बांग्लादेश की रन गति में थोड़ा इजाफा हुआ। 20 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन था और शोभना शर्मिन की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश में थी। 21वें ओवर में शोभना मुस्तारी ने राधा यादव की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की ओर पुल करके एक और चौका जड़ा, जिससे दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करने लगे। शोभना और शर्मिन ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया और 22वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 92 रन तक पहुंच गया। लेकिन 22वें ओवर में राधा यादव ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने शोभना मुस्तारी को एक फुलर गेंद डाली, जिसे शोभना ने मिड ऑफ की ओर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और सीधे हरलीन देओल के हाथों में चली गई। शोभना मुस्तारी 21 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 4 चौके शामिल थे। यह विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि शोभना की आक्रामक पारी बांग्लादेश को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर ले जा रही थी। शोभना के आउट होने के बाद क्रीज पर आई शोरना अख्तर, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। लेकिन 23वें ओवर में अमनजोत कौर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में एक लेंथ गेंद डाली, जिसे शोरना ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गई। गेंद पड़कर अंदर आई और सीधे स्टंप से जा टकराई। शोरना अख्तर सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर बोल्ड हो गई और बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 94 रन हो गया। इस विकेट ने भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब बांग्लादेश की पारी पूरी तरह दबाव में थी। शोरना के आउट होने के बाद क्रीज पर आई नाहिदा अख्तर, जो अपनी रक्षात्मक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। नाहिदा ने अमनजोत की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को डीप पॉइंट की ओर खेलकर 2 रन बटोरे, जिससे स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया। 23 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 96 रन था और अब सिर्फ 4 ओवर बाकी थे। इसके बाद 23वां ओवर डालने आई राधा यादव। पहली 3 गेंद पर तो राधा ने 3 रन दिए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर राधा यादव ने नाहिद अख्तर को क्लीन बोल्ड करके भारत को एक और सफलता दिलाई। नाहिदा छक्का मारने जा रही थी, लेकिन बीट हो गई और गेंद जल्दी खेल बैठी, जिसके बाद मिडिल स्टंप उड़ गया और नाहिदा को 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट होना पड़ा। इस ओवर में बांग्लादेश को 5 रन मिले और स्कोर 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर हो गया था। अब 25वां ओवर डालने आयुष श्री कडनी और पहले ही गेंद पर श्री चरणी ने शर्मीन अख्तर को रेड्डी के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शर्मीन अख्तर की वजह से ही बांग्लादेश की टीम 100 रनों के पार पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने 53 बॉल में 36 रन की पारी खेली। इसके बाद इस ओवर में श्री चरणी ने सिर्फ 3 रन दिए। 25 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 104 रन 7 विकेट के नुकसान पर था। 26वां ओवर डालने आई। फिर से राधा यादव इस ओवर की पहली गेंद पर तो 1 रन बना, लेकिन इस ओवर में तो राधा यादव ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर राधा यादव ने राबिया को क्लीन बोल्ड कर दिया। राबिया ने 5 गेंद में 3 रन बनाए,
वहीं अगली गेंद पर एक बार फिर राधा यादव ने निशिता को एलबीडब्ल्यू कर दिया था, लेकिन दर्स में देखा गया कि गेंद में सो रही है और उन्हें नॉट आउट दिया गया। इस ओवर में कुल 4 रन आए और बांग्लादेश का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। अंतिम ओवर में डालने आई श्रीचरणी और बांग्लादेश को उम्मीद, ठीक है वह कुछ अच्छे शॉट दिसावर में खेलेंगे, लेकिन श्रीचरणी ने तो अपनी लाइन और लेंथ से बांग्लादेश की एक न चलने दी। उनकी पहली 3 गेंद पर सिंगल आए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर ऋतु मोनी ने श्रीचरणी को खतरनाक छक्का जड़ दिया। ऋतु मोनी ने आगे बढ़कर शॉट खेला और कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ, जिसके बाद उन्हें 6 रन मिले, परंतु अगली ही गेंद पर श्रीचरणी ने कमल का जवाब दिया। ऋतु मोनी एक बार फिर से छक्का मारने जा रही थी। श्रीचरणी ने भी मौका देखते हुए लेंथ पीछे खींची और ऋतु मोनी ने लेफ्ट साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन बाला पहले ही मुड़ गया और गेंद बाहरी किनारा लेकर हवा में गई और जेमिमा ने कैच आउट कर लिया। ऋतु मोनी ने 7 बॉल में 11 रन बनाए और बांग्लादेश का स्कोर अब जो विकेट के नुकसान पर 117 रन हो गया था। अब आखिरी बल्लेबाज मारूफा अख्तर बल्लेबाजी के लिए आई और आखिरी गेंद पर मारूफा अख्तर ने लवर्स की तरफ चौका मारना चाहा, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 ही रन मिले और बांग्लादेश की पारी 27 ओवर में 119 रन पर समाप्त हुई। भारतीय टीम को 9 विकेट बांग्लादेश के मिले। एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश 150 से ज्यादा रन बना लेगी, लेकिन राधा यादव और श्री चढ़ने की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 119 रन पर ही रोक दिया। भारत की तरफ से राधा यादव ने 3 विकेट लिए, श्री चरणी को 2 विकेट मिले, तो वही अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह को 1-1 विकेट मिला। बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन शर्मीन अख्तर ने बनाए, उन्होंने 53 गेंद में 36 रन की पारी खेली। भारतीय टीम के लिए सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी भारतीय टीम में आए स्कोर हासिल कर लेंगे, लेकिन भारत कितनी खतरनाक गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।